हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो गाइज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक 500 मेंस लेवल की पजल की प्लेलिस्ट मिलेंगी एंड एक मेंस लेवल के रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो गाइज ये तीनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2023 में सिलेक्शन चाहते हो तो चलिए गाइज आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 पर्सन्स है ABCDEFG and H are sitting around a square table such that 4 persons sit on the corner and 4 persons sit on the side of the table। अब यहाँ पे 4 पर्सन कॉर्नर पे है एंड 4 पर्सन साइड पे बैठ के बोला है। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे ये साइड एंड कॉर्नर अल्टरनेट में आएंगे, क्योंकि गाइज मैंने प्रीवियस सेट में एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में 4 कॉर्नर पे होगे एंड 4 साइड पे होगे, तो साइड के बाद कॉर्नर, फिर से साइड, फिर से कॉर्नर, ऐसे साइड्स एंड कॉर्नर अल्टरनेट आते हैं गाइज। अब आगे क्या दिया है गाइज, द पर्सन हु सिट ऑन द कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब गाइज यहाँ पे कॉर्नर वाले सेंटर की तरफ देख रहे बोला है। इसका ही मतलब क्या होगा, कॉर्नर मतलब क्या होगे, एक तो ये कॉर्नर हो सकता है ये दोनों, या फिर ये वाले दोनों कॉर्नर हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये साइन कौन सा बन गया, क्रॉस का साइन बन गया। इसका ही मतलब गाइज ये कॉर्नर वाले यानी कि क्रॉस वाले ये क्या होगे, सेंटर की तरफ देख रहे होगे। इसका ही मतलब इनसाइड देख रहे होगे। अब आगे दिया है गाइज, वेयर एज द पर्सन हु सिट एट द साइड आर फेसिंग आउटसाइड। साइड पे बैठ के मतलब एक तो ये दोनों साइड्स हो सकते हैं या फिर ये दोनों साइड्स हो सकता है। अब गाइज यहाँ पे आपको कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है कि जो भी मिडल पे बैठ के होगा या फिर जो भी साइड पे बैठ के होगा, इसका ही मतलब जो भी प्लस पे बैठ के होगा वो क्या कर रहा होगा, वो आउटसाइड देख रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे कंडीशंस दिए हैं, तो सबसे पहले हम कंडीशंस नोट कर देंगे एंड ये कंडीशन इस लाइन मेथड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे गाइज, क्योंकि ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में हार्ड जाएगा। मैं आपको ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे हार्ड जाएगा एंड वही लाइन मेथड में कैसे इजी जाएगा ये भी बताता हूँ गाइज। बट गाइज यहाँ पे मुझे आपको प्लस एंड क्रॉस कंसेप्ट समझाना था। प्लस मतलब जो भी पर्सन साइड पे बैठ के, क्रॉस मतलब जो भी पर्सन कॉर्नर पे बैठ के, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे हमें 8 पर्सन की लाइन मेथड भी बना दी एंड ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट भी बना दिया। यहाँ पे कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे होंगे एंड गाइज ये जो साइड वाले पर्सन है ये आउटसाइड देख रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में ई बैठता है। अब गाइज आगे क्या दिया है, ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ यप, मतलब यप के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, ए बैठता है। अब गाइज आगे हु आया है तो इसे कैसे रीड करेंगे, यप हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डी, मतलब गाइज यप एंड डी का डायरेक्शन सेम होगा तो इज इक्वल टू बना देते हैं। अब गाइज आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, यप एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मतलब गाइज यहाँ पे यप एंड ई क्या होगे, इमीडिएट नेबर्स नहीं होगे। अब आगे क्या बोला है गाइज, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यप एंड डी, मतलब यप एंड डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी, उतने ही पर्सन डी एंड बी के बीच में होंगे। तो यहाँ पे डी एंड बी के बीच में जितने होंगे उतने ही यप एंड डी के बीच में होंगे। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, सी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच, मतलब गाइज एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के, सी बैठ के। अब आगे क्या दिया है गाइज, ई एंड सी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो गाइज यहाँ पे डायरेक्शन के कंडीशन के पास ही ये डायरेक्शन की कंडीशन लिख लेते हैं कि ई एंड सी का डायरेक्शन सेम होगा। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, जी सिट फेसिंग टू द वन, मतलब यहाँ पे जी एक ऐसे पर्सन को फेस करता है मतलब गाइज जी उस पर्सन की तरफ देखता होगा। इसका ही मतलब ये दोनों सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर तो हो गई, बट गाइज यहाँ पे हमें जी का डायरेक्शन कंफर्म बोल दिया है कि जी का डायरेक्शन इनसाइड होगा। क्यों इनसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जी सिट फेसिंग टू द वन, मतलब जी एक ऐसे पर्सन को फेस करता है। तो गाइज इस कॉम्बिनेशन में हम जी यहाँ पे रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जी आउटसाइड फेसिंग है। इसका ही मतलब गाइज जी इनसाइड फेसिंग पे आएगा। और गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनसाइड फेसिंग वाले तो कॉर्नर वाले हैं। इसका ही मतलब गाइज जी ये क्रॉस कंसेप्ट पे आएगा, क्रॉस पे जी एक तो यहाँ पे आएगा या फिर क्रॉस पे जी एक तो यहाँ पे आएगा। गाइज यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे हमने जी की डायरेक्शन कंफर्म कर दी। अगर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर बोलते तो यहाँ पे हम डायरेक्शन कंफर्म नहीं कर पाते। और गाइज यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जी एक क्रॉस पे आएगा, ठीक है। तो गाइज इस कंडीशन के हिसाब से जी एक ऐसे पर्सन को फेस करता है, मतलब ही गाइज जी एंड वो पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे क्या दिया है,
हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यप। अब ये हु के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए है, एक जी के लिए है या फिर ये जी के अपोजिट वाले पर्सन के लिए है। तो गाइज हु के पास कौन पर्सन है, ये अपोजिट वाला पर्सन है। यहाँ पे बोला है ना वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यप। वन मतलब कौन, ये जी के अपोजिट वाला। इसका ही मतलब गाइज ये जी के अपोजिट वाला यप के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। इसका ही मतलब गाइज यप के इमीडिएट लेफ्ट में ये जी के अपोजिट वाला पर्सन बैठता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज मुझे तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डी से 2% छोड़ने के बाद राइट में ई है, फिर से डी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, फिर गाइज आपको डी एंड यप का डायरेक्शन सेम है यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर यप से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है, ये वाली भी कंडीशन दिख रही है यप से। यहाँ पे कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज दिख रहा है, तो इस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइन मेथड की ये खासियत है गाइज कि डी आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया है कि डी इनसाइड फेसिंग है या फिर डी आउटसाइड फेसिंग है, तो यहाँ पे आप डी कहीं पे भी आपके मन से रख सकते हैं। बट गाइज यही कंडीशन अगर हम ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में रखने की कोशिश करेंगे, तो आप डी कहाँ पे रखोगे मुझे बताओ। आप डी यहाँ पे रखोगे तो डी आउटसाइड हो जाएगा, डी यहाँ पे रखोगे तो डी इनसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं रख सकते। वही गाइज आप लाइन मेथड में आंखें बंद करके डी कहीं पे भी रख सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आप डी रख के नॉर्थ फेसिंग भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे भी डी रख के साउथ फेसिंग भी बना सकते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे गाइज ऊपर भी इनसाइड हो सकता है या फिर नीचे भी इनसाइड हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे मैं डी रखता हूँ और डी को नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग बनाता हूँ। अब डी से राइट में 2% छोड़ने के बाद ई है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज ई से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि ई एंड यप इमीडिएट नेबर नहीं है, तो गाइज यहाँ पे ई के इमीडिएट नेबर में यप के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज अगर यहाँ पे हमने डी का डायरेक्शन सेट कर दिया नॉर्थ है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि डायरेक्शन अल्टरनेट आएंगे, एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा, एक इनसाइड होगा तो दूसरा आउटसाइड होगा। तो अगर डी नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया, फिर से नॉर्थ आ गया, फिर से साउथ हो गया, फिर से नॉर्थ आ गया, तो फिर से साउथ हो गया, फिर से नॉर्थ आ गया, तो फिर से साउथ हो गया। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन भी कंफर्म कर दिए। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि यप एंड डी का डायरेक्शन सेम होगा। अगर डी नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, इसका मतलब गाइज यप भी नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। बट गाइज नॉर्थ में अगर यप यहाँ पे नहीं आ सकता, नॉर्थ की डायरेक्शन में यप यहाँ पे नहीं आ सकता, यप यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे डी है, तो नॉर्थ के लिए तो एक ही प्लेस बची है, तो 101% यहाँ पे यप आएगा, तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया यप नॉर्थ फेसिंग। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि यप के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा, तो गाइज यहाँ पे यप के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है, ये वाला पर्सन दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे यप के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में बॉक्स हो गया ये वाली कंडीशन। अब गाइज इस कंडीशन के हिसाब से बॉक्स एंड जी फेसिंग ईच अदर हो गए, तो यहाँ पे आएगा गाइज जी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि जी का डायरेक्शन इनसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे फेसिंग बोला था। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे तो जी साउथ की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे साउथ की तरफ होगा इनसाइड, और इनसाइड वाले कौन थे गाइज, कॉर्नर वाले थे, तो यहाँ पे नीचे होगा कॉर्नर। मतलब जो भी साउथ की तरफ देख रहा होगा वो कॉर्नर पे बैठ के होगा एंड उनका डायरेक्शन इनसाइड होगा। अगर नीचे इनसाइड होगा तो ऊपर होगा आउटसाइड, तो यहाँ पे आउटसाइड बना लेते हैं। और गाइज यहाँ पे आउटसाइड वाले कौन पर्सन थे, साइड वाले थे। इसका ही मतलब गाइज ऊपर की तरफ होगा साइड, तो नीचे की तरफ होगा कॉर्नर। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि यप एंड डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो यहाँ पे यप एंड डी के बीच में 1 नंबर ऑफ पर्सन है। अगर यहाँ पे 1 होगा तो गाइज डी एंड बी के बीच में भी 1 नंबर ऑफ पर्सन होगा, तो डी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के तो यप है, तो गाइज डी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे आएगा बी, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यप के इमीडिएट राइट में कौन है, ए बैठ के। तो गाइज यहाँ पे यप तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो नॉर्थ का तो राइट ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे आएगा ए, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन बाकी है। यहाँ पे क्या बोला है कि यच के इमीडिएट राइट में सी है, तो गाइज ज्यादातर एस्पिरेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पे यच रख देते हैं और यच के इमीडिएट राइट में यहाँ पे सी बना लेते हैं। बट गाइज ये टोटली गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पे यच रखोगे, ठीक है, तो यच का राइट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यच साउथ की तरफ फेसिंग होगा। तो गाइज यहाँ पे यच के राइट में यहाँ पे भी तो सी आ सकता है, तो गाइज यहाँ पे एच एंड सी आइदर और में आएगी दोनों जगह पे। तो गाइज आपको एग्जाम के प्रेशर में गलती नहीं करनी है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हो गया एच एंड सी आइदर और में, और यहाँ पे भी एच एंड सी आइदर और में। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन बची है कि ई एंड सी का डायरेक्शन सेम होगा। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे सी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सी लेता हूँ, तो ई एंड सी का डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ई साउथ फेसिंग है,
तो यहाँ पे सी नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। इसका ही मतलब यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एच आएगा। अगर यहाँ पे एच आता है तो यहाँ पे एच नहीं आ सकता, इसका ही मतलब यहाँ पे सी आएगा। अब गाइज यहाँ पे ई का डायरेक्शन साउथ है तो सी का भी डायरेक्शन साउथ है, तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। तो गाइज हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में ये तो अप्लाई भी नहीं कर सकते थे गाइज, उतने टाइम में तो हमने लाइन मेथड में ये पजल बना भी दी। गाइज ये पजल थोड़ी लंबी गई होगी, बट आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। यहाँ पे मैंने डिटेल्ड वे में बताया है कि इनसाइड फेसिंग सब क्या होते हैं, डायरेक्शन अल्टरनेट कैसे हो सकते हैं, प्लस कंसेप्ट, क्रॉस कंसेप्ट सभी एकदम डिटेल्ड वे में बताया गया। और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, मतलब पजल में बोल दिया कि प्लस कंसेप्ट होता है, क्रॉस कंसेप्ट होता है। मैंने पूरे डिटेल वे में प्लस कैसे बनते हैं, क्रॉस कैसे बनते हैं, सब बता दिया है गाइज। और गाइज इस पजल के आंसर आप बिना स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में निकाले बना सकते हैं गाइज। अगर आपको बोला होगा कि ए के अपोजिट कौन बैठ के है, तो यहाँ पे ए के अपोजिट 1, 2 एंड 3% छोड़ के कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है। इसका ही मतलब ए एंड ई सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला होगा कि कॉर्नर पे कौन कौन बैठता है, ठीक है। तो गाइज कॉर्नर वाले मतलब साउथ फेसिंग, तो यहाँ पे साउथ फेसिंग कौन दिख रहा है, एक है सी, एक है ए, एक है जी एंड एक है ई। तो गाइस सी ए जी ई ये कॉर्नर पे बैठ के होगे, ये इनसाइड देख रहे होगे। वैसे ही गाइस ये जो ऊपर देख रहे हैं ये वाले पर्सन साइड पे बैठ के होगे, ये आउटसाइड फेसिंग होगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइस, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। और सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही बेनिफिट है गाइस, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपको रिकमेंड वीडियोस में मेरे वीडियोस देखेंगे, आपको यूट्यूब के होम पेज पे मेरे वीडियोस देखेंगे। तो गाइस अगर आपको ये क्लासेस इजीली अवेलेबल चाहिए बिना कोई मेहनत के, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस जो सब्सक्राइब कर देगा उसका तो फायदा है ना, वो तो आपसे आगे निकल जाएगा वीडियो देख के। तो इसीलिए गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।